नमस्कार दोस्तों, जितिया व्रत को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट लगा हुआ है कि 6 को था या फिर 7 को। कुछ लोग 6 को किए हैं तो कुछ लोग 7 को कर रहे हैं। यानी कहा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 7 को भी किए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 6 को किए हैं, जो 6 को किए उनका नहा का 5 को था, 6 को व्रत था और 7 तारीख यानी शनिवार को उनका पारण था। लेकिन जो 7 को व्रत रखे हुए हैं तो उनको 6 को नहा खा था, 7 को व्रत और 8 को पारण यानी संडे यानी इतवार के दिन उनका पारण है। लेकिन इस व्रत को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट है। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किए हैं कि जो व्रत है वो गलत दिन में कहीं नहीं ना हो गया या फिर कोई 7 को क्यों कर रहा। तो ये 6 और 7 के चक्कर में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ डाउट को क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि जो 7 को किए हैं उनके लिए भी व्रत का पूरा फल मिलेगा और जो 6 को किए उनका भी व्रत का पूरा फल मिलेगा। क्योंकि ये जो व्रत होता है वो पुत्र के लिए, संतान के लिए होता है। बेटा बेटी कोई भी हो, संतान के लिए होता है, संतान की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, सुरक्षा के लिए, जिससे कि बच्चे पर किसी भी तरह कोई संकट ना आए। इसीलिए खर ज्योतिया के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि मुंह में खर भी नहीं जाता। 24 घंटे का ये व्रत होता है, 3 दिन दिवसीय यानी 3 दिनों का यह व्रत होता है। बहुत ही निष्ठा भाव से लोग इस चीज़ को करते हैं। तो अच्छे से मैं आपको समझा दे रही हूँ जिससे आपके मन में किसी भी तरह का डाउट ना हो। सबसे पहले ये समझ लें कि जो लोग शुक्रवार को व्रत रखे हैं तो उनके लिए अगर कहा जाए तो शुक्रवार को जो उदया तिथि था वो सप्तमी को था और जो उनका अस्त था वो अष्टमी तिथि को है। तो उनमें वो थोड़े टाइम के लिए सप्तमी का भी व्रत रख ली, थोड़े टाइम के लिए अष्टमी का भी व्रत रखी, लेकिन जितिया का व्रत उस दिन भी था। जितिया का पूरा फल उन्हें मिलेगा। जो 7 तारीख को व्रत रखे हैं, जो यानी जो शनिवार को, जैसे कि मैं रखी हूँ शनिवार को व्रत, तो इसमें क्या है कि अष्टमी तिथि था, साथ में इसके साथ नौमी तिथि भी जुड़ गया है। और तो इसका जो प्रदोष काल में पूजा होता है, बहुत सारे लोग सुबह में पूजा कर लिए, बहुत सारे लोग शाम को भी पूजा कर रहे हैं। तो उदया तिथि के साथ ही अस्त माना जाता है, जिसका उदय उसी का अस्त, यानी उदय तिथि जब शनिवार में है तो इसका अस्त भी शनिवार को ही माना जाएगा। तो इसमें नौमी तिथि आने के बावजूद भी उदया तिथि को लेकर लोग इस चीज़ को मान रहे हैं। तो जैसे मैं बताई कि जिसका उदय उसी का अस्त, तो ये शनिवार का ही माना जाएगा। पूरे दिन ये जितिया का ही मंदिरों में भी जो कथा है जितिया का, आज 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच जो भी समय है उसमें जितिया का कथा कहा जा रहा है। तो इसलिए आपको किसी भी तरह का टेंशन और डाउट मन में नहीं रखना है कि हाँ ये 6 को था या फिर 7 को है। आपने 6 को भी व्रत रखा, वो भी पूरा फल आपको मिलेगा, क्योंकि पुत्र के लिए किया है। बच्चों की संकट, किसी भी तरह संकट ना हो बच्चे पे, बच्चे दीर्घायु हो, बच्चे का उम्र लंबा हो, और जो 7 को किया है वही फल उसको भी मिलेगा। किसी भी तरह का इसमें मतभेद नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होता है और आज के डेट में देखा जाए तो हर एक चीज़ 2 दिन लग गया है। कुछ लोग दो दिन में कोई पहला दिन कर रहा, कोई दूसरा दिन कर रहा, दोनों ही दिन बेस्ट है। क्योंकि आप सच्चे मन से अगर कोई भी चीज़ पूजा पाठ करते हैं तो इसका फल आपको बराबर बहुत अच्छे से मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर मन में किसी भी तरह का डाउट है कि आपने 6 को व्रत नहीं रखा, 7 को है, तो इस चीज़ को लेकर आपको किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो 6 तारीख यानी शुक्रवार के जो व्रत किए थे तो उनका 7 तारीख का यानी आज सुबह का जो पारण का एक सही समय था, क्योंकि उस समय नौमी तिथि घुस जा रहा था। नौमी तिथि में उनको पारण नहीं करना है। लेकिन जो शनिवार को यानी 7 तारीख को जो व्रत किए हैं तो उसमें पारण का कोई शुभ समय, शुभ मुहूर्त नहीं है। लेकिन 10वीं तिथि से पहले आपको नौमी तिथि में ही आपको पारण करना है। नौमी में ही आप पारण करें, ऐसा नहीं कि 10वीं तिथि घुस जाए उसके बाद आपको पारण करना है। तो इस चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि 10वीं में आपको पारण नहीं करना है, नौमी में ही पारण करना है। तो सुबह में 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। किसी भी तरह का इसमें आपको संदेह नहीं रखना है कि 6 को करना था व्रत आपको कि 7 को करना था। दोनों में सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है? दोनों ही व्रत बहुत अच्छा है। दोनों में अष्टमी तिथि था, 6 को भी अष्टमी तिथि था, 7 को भी अष्टमी तिथि था। बस यही था कि 6 में जो था वो सप्तमी में भी अष्टमी तिथि था और 7 में जो था वो अष्टमी में भी नौमी तिथि था। इस तरह हो जाता है और बहुत सारे तो व्रत 2 दिन हो ही रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा ये समझने में कि आपने जो भी व्रत किया है उसका आपको पूरा फल मिलेगा। किसी भी तरह का आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।